Hello everyone, welcome to my channel Medico Learn. Today we are going to learn about osteomalacia. Osteomalacia क्या होता है? Osteo मीन्स हमारा क्या हो गया, बोन हो गया, और मलेशिया मीन्स हम डिनोट करते हैं सॉफ्टनिंग से। जब बोन का सॉफ्टनिंग हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओस्टोमलेशिया। वो भी हमारे एडल्ट में जब हमारा विटामिन डी की कमी हो जाए, डिफेंसिसी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टोमलेशिया। अगर जब चाइल्ड में अगर जब हमें विटामिन डी की कमी देखने को मिलेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। अगर जब आप रिकेट्स का वीडियो नहीं देखे हो तो हम इसका वीडियो आई बटन में दे दिए हैं, इसका लिंक, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। रिकेट्स का फुल वीडियो बना होगा, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, रिकेट्स अलग, ऑस्ट्रोमेलेशिया अलग। तो हम आप पढ़ते हैं ऑस्ट्रोमेलेशिया। ये नॉर्मल आप देख रहे हो, बॉन, ये देख रहे हो आप, ओस्टोसॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ये किसके कारण हो रहा है सॉफ्टनिंग? विटामिन डी की डिफेंसिसी के कारण। जब विटामिन डी की डिफेंसिसी होगा तो हमारा जो है कैल्शियम का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। किसमें? बोन में। तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? ऑस्ट्रोमेलेशिया देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना, ऑस्ट्रोमेलेशिया किसमें होता है? एडल्ट में जब होता है विटामिन डी की कमी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोमेलेशिया। और जब हमारे चाइल्ड में होगा विटामिन डी की कमी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिकेट्स बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओस्टोमेलेशिया इज ए मेटाबॉलिक बॉन्ड डिजीज। ये क्या है? हमारा एक मेटाबॉलिक बॉन्ड डिजीज है, जिसमें हमें क्या होता है, एडल्ट में देखने को मिलता है। बॉन्ड बिकम क्या हो जाता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है और वीक हो जाता है। जो सॉफ्ट और वीक होगा बॉन्ड, तो हमें फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस होता है। मसल्स पेन होगा, बोन पेन देखने को मिलता है ज्यादातर हमें क्या होता है, फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस, संभावना रहता है। डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स के कारण होता है। जो हमारा मिनरलाइजेशन है, जैसे कि हमारा कैल्शियम और फास्फोरस, इसके कारण क्या होता है, इसका मिनरलाइजेशन क्या होता है, डिफेक्टिव होने लगता है। और विटामिन डी की कमी के कारण हमारा कैल्शियम क्या एब्जॉर्ब डिक्रीज होने लगता है। उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? ऑस्ट्रोमेलेशिया। मेनली जो है हमारा, ये किसके कारण होता है? विटामिन डी डिफेंसिसी के कारण होता है। हमेशा याद रखना है आपको, विटामिन डी की डिफेंसिसी के कारण क्या होता है? ऑस्ट्रोमेलेशिया इन एडल्ट। और विटामिन डी के कमी के कारण जो चाइल्ड में होता है, वो क्या देखने को मिलता है हमें? रिकेट्स देखने को मिलता है। अब ओस्टियो मीन्स हमारा क्या हो गया, बोन हो गया। मलेशिया मीन्स सॉफ्टनिंग हो गया। तो हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओस्टोमेलेशिया। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें हमारा क्या है, बोन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन देखने को मिल रहा है। ऑस्टोब्लास्ट जो है वो ऑस्ट्रॉइड नहीं बना रहा है। ऑस्ट्रॉइड क्या करता है, हमारे कैल्शियम को इकट्ठा करके रखता है। ये फ्रैक्चर आप देख सकते हो, हमारा ये फीमर बोन का लाइनिंग फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें नॉर्मली रिक्वायरमेंट क्या क्या है बोन को? कैल्शियम है, फास्फोरस है, और विटामिन डी रिक्वायरमेंट है। जब व्हेन विटामिन डी डिफिशिएंसी, जब हमारा विटामिन डी की कमी होगी, तो कैल्शियम क्या होगा, हमारा एब्जॉर्बेशन डिक्रीज होने लगेगा हमारे बोन में। कॉजिंग क्या होगा? पुअर मिनरलाइजेशन होगा ऑफ बोन। एज रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, हमारा बोन बिकम सॉफ्ट हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, और फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा देखने को मिलेगा मुझे, ठीक है। अब एपिडेमियोलॉजी इसका देखते हैं। मोर कॉमन इन, इसमें किसमें देखने को मिलता है? एल्डर पीपुल में। जो हमारा 45 प्लस जो है, जो हमें मेल या फीमेल, सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? ओमेन में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को मिलता है, क्योंकि मेनोपॉज के कारण। और आफ्टर 45 के बाद ज्यादा देखने को मिलता है। और फीमेल में हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वो ज्यादा ढक के रखती हैं, सन्स का एक्सपोजर कम होता है, उसके कारण हमें फीमेल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्या? ऑस्ट्रोमेलेशिया। पीपुल विथ पुअर न्यूट्रिशन, जो पुअर न्यूट्रिशन के कारण हमें, जो अभी जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें क्या होता है, पुअर न्यूट्रिशन बच्चों को या जो एडल्ट को कम मिलता है, और न्यूट्रिशन कम मिलता है, उसके कारण माल न्यूट्रिशन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ऑस्ट्रोमेलेशिया देखने को मिलता है। इंडिविजुअल विद लिटिल लिटिल सनलाइट एक्सपोजर, जिस जो सनलाइट का एक्सपोजर कम ले रहा हो, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? ऑस्ट्रोमेलेशिया देखने को मिलेगा। और डेवलपिंग कंट्री में हम बता दें, डेवलपिंग कंट्री में क्या है, पुअर न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड हो रहा है, कम खाना मिल रहा है लोगों को, तो उसके कारण हमें देखने को मिलता है। और ओमेन में इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो सन एक्सपोजर कम हो रहा है, और आफ्टर मेनोपॉज ज्यादा ये देखने को मिलता है 45 प्लस एज में। ओके, मेल एंड फीमेल बोथ, सबसे ज्यादा हमें जब एक्यूरेसी देखने को मिलता है तो किसमें? फीमेल में। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉजेज देखते हैं। कॉजेज जो नेमोनिक होगा हमारा, विटामिन डी से होगा। सबसे पहले वी से देखते हैं।
विटामिन डी की डिफिशियंसी में हमें क्या देखने को मिलता है, पुअर डाइट के कारण और माल न्यूट्रिशन के कारण और सनलाइट का एक्सपोजर के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी का डिफिशियंसी देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्बेशन के कारण इसमें क्या होता है, सेलियक डिजीज क्या होता है आपको पता होगा, ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के लेयर को ही क्या करता है, डिफेक्ट करने लगता है। उसके कारण हमारा क्या है, इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब की कैपेबिलिटी कम हो जाता है, उसके कारण देखने को मिलता है। टी से हमें देखेगा टू लिटिल सनलाइट, मतलब जो हमारा इंडोर जिसका ज्यादा एक्टिविटी हो, आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो, धूप में नहीं निकल रहा, जो फीमेल पूरा ढक के कपड़े या छाता या सनस्क्रीन का यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी, कवरिंग ऑफ होल बॉडी। फिर हमें एंटी कोवलेंसेंट ड्रग्स के कारण जो हमारे विटामिन डी का ब्रेक डाउन करने लगता है, ये ड्रग्स क्या करता है, हमारे ड्रग्स इंक्रीज विटामिन डी ब्रेक डाउन, विटामिन डी की ब्रेक डाउन क्या करता है, हमारा इंक्रीज कर देता है। जैसे हमारा कौन सा मेडिसिन हो गया, फेनोटोनिन और फिनोबार्बिटल, ठीक है। एम से हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, जिसको लिवर डिजीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लिवर डिसऑर्डर इफेक्टिंग करता है, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा। फिर आई से क्या होता है हमारा, आई से एडिक्वेंट्स कैल्शियम इनटेक, जो हमारा क्या है, कम इनटेक कर रहा है कैल्शियम, उसमें देखने को मिलेगा। एन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण, किडनी डिजीज, किडनी फेलियर के कारण हमें देखने को मिलेगा, कोरोनिक किडनी डिजीज के कारण देखने को मिलेगा। जिसे डिफेक्टिव फास्टफूड जो है मेटाबॉलिज्म, जो हमारा फास्टफूड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है, उसके कारण हमें देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा कॉजेज। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी बात करेंगे। नॉर्मल जो हमारा प्रोसेस होता है, क्या होता है, सनलाइट हमारा क्या हुआ, सनलाइट पड़े हमारे शरीर पे, विटामिन डी एक्टिवेशन हुआ, कैल्शियम एब्जॉर्बेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग बोन हो देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस। ऑस्टोमेलेशिया में हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टोमेलेशिया, उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या देखने को मिलता है, विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिलता है। कॉजेस क्या है, पुअर डाइट, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, माल एब्जॉर्बेशन, लीवर डिजीज और किडनी डिजीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्बेशन। डिक्रीज कैल्शियम, विटामिन डी अगर जो हमारा कम होगा तो उसके कारण हमारा कैल्शियम एब्जॉर्बेशन क्या होता है, इंटेस्टाइन से कम एब्जॉर्ब होने लगता है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, जो हमारा ब्लड में है लो ब्लड कैल्शियम हो जाता है, लेस कैल्शियम एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में हमारा क्या हो रहा है, कम एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि हमारा विटामिन डी की डिफिशियंसी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, हमारा जो इंक्रीज कर देता है पैराथायराइड हार्मोन, किसको, जो हमारा सेकेंडरी होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म देखने को मिलता है। हाइपर मतलब ज्यादा हो जाता है, हमारा पीटीएच हार्मोन क्या होता है, ज्यादा बढ़ जाता है। बॉडी ट्राइज टू मेंटेन ब्लड कैल्शियम, ट्राई करता है ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करने का, लेवल इंक्रीज हो जाता है किसका, हमारा पीटीएच सिक्रेशन। और फिफ्थ स्टेज में हमारा क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्बेशन देखने को मिलता है। पीटीएच हमारा रिमूव करने लगता है कैल्शियम फ्रॉम किससे, बोन से, और इसमें हमारा मेंटेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम करने का ये कोशिश करता है। बोन से ही लेगा, क्योंकि कैल्शियम का जब कमी हो रहा है बॉडी को, तो वो ब्लड में तो लेगा किससे, बोन से लेगा। बोन के पास क्या है, अधिक मात्रा में कैल्शियम है, तो फिर बोन से लेगा तो बोन क्या होने लगेगा, हमारा वीक होने लगेगा। स्टेप 6 में क्या होता है, डिक्रीज फास्फोर्ड लेवल होने लगता है। जब पीटीएच इंक्रीज होगा तो फास्फोर्ड क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ बाय द किडनी क्या होता है, एक्सक्रीट ज्यादा करने लगता है फास्फोर्ड को। जैसा कि आपको पता होगा कि पीटीएच जब इंक्रीज होता है तो हमारा जो फास्फोर्ड है किडनी क्या करता है, ज्यादा एक्सक्रीट करने लगता है। फिर स्टेप 7 में क्या होता है, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन देखने को मिलता है। डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ओस्ट्राइड, ओस्ट्राइड को कौन बनाता है, हमारा ओस्टियोब्लास्ट बनाता है। तो ओस्ट्राइड क्या करता है, न्यू फॉर्म बोन मैट्रिक्स करता है, कैन नॉट प्रॉपरली मिनरलाइज्ड बिकॉज इडिक्यूट कैल्शियम और फास्फोर्ड। ये क्या करता है, हमारे ओस्ट्राइड इकट्ठा करके रखता है कैल्शियम और फास्फोर्ड को। जब ओस्ट्राइड मिनरलाइजेशन डिफेक्ट हो जाएगा तो कैल्शियम और फास्फोर्ड को क्या करेगा, इकट्ठा करके नहीं रख पाएगा, इसमें कमी होने लगेगा। 8 स्टेप में क्या होता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है और वीक बोन हो जाता है, जिसमें हमारा अनमिनरलाइज्ड ओस्ट्राइड एक्यूमुलेशन होने लगता है, बोन पेन देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस, और हमें स्केलेटन डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, जैसे वाल्गस ऑफ नी, वेरस ऑफ नी, ये देखने को हमें मिलने लगता है। बोन फ्रैक्चर, लाइनिंग ऑफ फ्रैक्चर,
ये हमें देखने को मिलेगा। अब हम चार्ट के थ्रू इसको इजी वे में पढ़ते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी हुआ तो हमें क्या हो गया, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर हाइपो कैल्शियमिया हो गया, कैल्शियम लेवल क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। फिर हमारा जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो ब्लड में हमें तो कैल्शियम चाहिए, तो उसके लिए हमें पीटीएस इंक्रीज हो जाएगा। जब पीटीएस पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा तो बोन रीअब्जॉर्बेशन ज्यादा कर, बोन से जो हमारा कैल्शियम और फास्फोर्ड है क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि रीअब्जॉर्ब किसको, ब्लड को मेंटेन करने के लिए रीअब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, डिफेक्टिव ऑस्टोइड मिलेनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑस्टियोब्लास्ट जो है ऑस्टोइड को बनाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल को अगर जब मिनरल्स नहीं रहेगा तो ऑस्टोइड बनाएगा ही नहीं, डिफेक्टिव होने लगेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाता है हमारा, अनमिनरलाइज्ड ऑस्टाइड हो जाता है। इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, सॉफ्ट बोन, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टोमेलेशिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसका जो है, जो इसका जैसे क्लिनिकल फीचर है, साइन है, इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे है, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये था हमारा क्या, पार्ट 1 था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।